मारुति इन्विक्टो 2024 में अगर कोई सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आया तो वो थी टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस या फिर मारुति की इन्विक्टो। दोनों एग्जैक्टली सेम गाड़ी हैं, बस मारुति क्या करता है कि अपना कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर कर अपना लोगो लगाकर इनोवा हाई क्रॉस को ही इन्विक्टो के नाम से सेल करता है। गाड़ी में कुछ भी चेंजेस नहीं है, एग्जैक्टली जो चीज़ आपको इनोवा हाई क्रॉस के साथ मिलती है वही चीज़ यहाँ पर आपको इन्विक्टो के साथ भी मिलती है। तो सेफ्टी हो, फ्यूल इकोनॉमी हो, हर चीज़ आपको वैसी ही मिलने वाली है जो आपको इनोवा हाई क्रॉस के साथ मिलेगी। लेकिन फॉर श्योर कस्टमर की एक मेंटालिटी रहती है कि यार जब मैं लगभग 32-33 लाख रुपए गाड़ी के ऊपर खर्च कर रहा हूं तो फिर मैं मारुति के साथ क्यों जाऊं, मैं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के साथ जाता हूं। वो इनोवा वाली लेगेसी कैरी करना चाहता है। और सही मायने में जो आज तक हमने इनोवा के बारे में सुना कि सबसे कंफर्टेबल गाड़ी है वो, ये इनोवा जो हाई क्रॉस आई या फिर ये मारुति की इन्विक्टो, ये उस चीज़ को, उस लेगेसी को एक स्टेप और आगे लेकर जाती है। बहुत ही कंफर्टेबल 2 लीटर के एक हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इंजन पूरी तरीके से रिलायबल है, बहुत अच्छा इंजन है। प्लस आपको सबसे ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी डिलीवर करने में हेल्प करता है हाइब्रिड सिस्टम। और क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी भी इतनी बड़ी गाड़ी जो आपको 7 और 8 सीटर ऑप्शन के साथ मिलती है उसके साथ लगभग 23 की एमपीएल की क्लेम्ड है। सामने जो आप देख रहे हैं ये इसका अल्फा प्लस यानी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। एक शोरूम प्राइस है गाड़ी का 28,92,000 रुपए। ऑन रोड ये गाड़ी उत्तराखंड में लगभग 32,50,000 रुपए के आसपास पड़ती है। आज हम इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल से बात करने वाले हैं क्या कुछ आपको इन्विक्टो के साथ मिलता है, क्या क्या चीजें हैं, क्या फीचर्स हैं, कैसा स्पेस है, हर चीज के बारे में। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस मारुति करता है क्योंकि ये गाड़ी एग्जैक्टली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है। तो उस कॉस्मेटिक चेंजेस में सामने की ग्रिल आप देखेंगे वो अलग है। जो नेक्सा की सिग्नेचर वेवी स्टाइल ग्रिल होती है वो आपको मिलती है। आउटलाइन के तौर पर फुल ऑन क्रोम का इस्तेमाल आपको दिखेगा। और यहाँ हेडलैम्प जो है वही आपको डूल बैरल में यानी डूल आपको एलईडी में यहाँ पर हेडलैम्प जो है वो मिलते हैं। ऊपर नेक्सा स्टाइल डीआरएल्स आपको मिलते हैं। नीचे टर्न सिग्नल दिए गए हैं। बम्पर के ऊपर भी फुल ऑन आपको सामने जो है वो ब्लैक ग्लॉसी फिनिश मिलती है। 4 पॉइंट्स प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स के रहते हैं। नीचे सिल्वर स्किड के साथ 360 डिग्री कैमरा आता है। तो यहाँ आपको फ्रंट कैमरा जो है इसका वो विजिबल होगा। उसके बाद अगर आप साइड प्रोफाइल की ओर स्विच होंगे ना तो सबसे पहले आपकी नजर जाती है इन व्हील्स के ऊपर। 17 इंचेस के प्रेसीजन कट अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन जो है वो 215/60 R17 मिलता है। चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलती हैं। आगे जो है वो आपको वेंटिलेटेड और पीछे सॉलिड डिस्क ब्रेक्स मिलती है। गाड़ी का जो एक्चुअल साइज है उस साइज का आइडिया आपको यहाँ से होता है। साइड से जब आप गाड़ी को देखते हैं ना तो वो लंबी गाड़ी आपको यहाँ से फील होती है। एक फुल ऑन आपको यहाँ पर जो गाड़ी का साइज है वो पता लगता है। 4755 4755 mm इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है। 2850 mm का ये आपको व्हील बेस ऑफर करती है। और विंडो ग्लास एरिया जो है वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं जिस वजह से आपको गाड़ी अंदर कैबिन में बैठने के बाद भी बहुत रूमी फील होती है। क्वार्टर पैनल के ऊपर भी आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा ग्लास एरिया आपको यहाँ पर मिलता है। विंडो के नीचे फुल ऑन आपको यहाँ पर क्रोम की बेल्ट लाइन जो है वो मिलती है। और यहाँ टॉप वेरियंट है तो इस तरीके से आपको क्रोम फिनिश जो है डोर हैंडल्स के ऊपर वो भी मिलती है। अगर आप इससे नीचे वाले वेरियंट्स में जाते हैं जेटा प्लस में तो फिर वहाँ बॉडी कलर आएगा। ORVM फॉर श्योर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर पाएंगे। 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा जो है वो यहाँ पर माउंटेड है। एलईडी टर्न सिग्नल जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। रूफ रिल्स वगैरह नहीं आती। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसका फ्यूल फिलर कैप पेट्रोल का ही इंजन ऑप्शन के साथ आती है। और यहाँ टैंक की कैपेसिटी लगभग आपको मिलती है 60 लीटर्स के आसपास। रेयर प्रोफाइल अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं अगेन वो जो नेक्सा का ट्राई एरो स्टाइल होता है ना वो यहाँ पर आपको इसके टेल लैंप्स में भी दिखेगा जो कि एलईडी में है। नॉर्मल टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप आपको यहाँ पर मिलता है। वाइपर वॉशर डिफॉगर्स वो आपको मिलते हैं। स्पॉइलर आता है जिसके ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ मिलता है। और ये एक्सटेंशन बहुत सुंदर लगते हैं, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ है। नीटली जो है इसके स्पॉइलर और विंडशील्ड के साथ पीछे मर्ज होते हैं जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल को और इसके रेयर लुक को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग और इंप्रेसिव बनाते हैं। क्रोम की हाईलाइट पीछे दिखेगी आपको। इन्विक्टो की प्रॉपर बैजिंग है। और यहाँ रेयर पार्किंग कैमरा जो है वो आपको विजिबल होगा। हाइब्रिड क्लियरली मेंशन किया गया, आपके हाइब्रिड के साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है। प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के आपको यहाँ पर मिलते हैं। नीचे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। और स्पेयर व्हील आपको यही नीचे विजिबल होगा। और यहाँ जो आप चेकआउट कर रहे हैं सामने एग्जॉस्ट टिप वो विजिबल होगी। पावर टेलगेट आता है। चाबी आपको यहाँ मिलती है। पीछे सुजुकी का लोगो है। अगर आपने फिजिकल की एक्सेस करनी है तो आप इसे रिलीज कर सकते हैं यहाँ से।
गाड़ी को लॉक कर लीजिए, अनलॉक कर लीजिए, और अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो आपकी बूट जो है वो यहाँ पर अनलॉक हो जाती है और कुछ इस तरीके से पावर टेलगेट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब यहाँ अगर आप बूट स्पेस चेकआउट करेंगे, ये जो आपकी थर्ड रो है, इन थर्ड रो को अगर आपकी सीट्स फुल ऑन रिक्लाइन है, 3 लेवल की इसमें रिक्लाइन एंगल आपको मिलते हैं। अभी मैं चेकआउट कराता हूँ तो आपके पास यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 240 लीटर का बूट स्पेस है। एक सबसे सही चीज़ मुझे क्या लगती है कि यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे ना तो नीचे आपको स्पेस थोड़ा मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ आप अपना टूल किट वगैरह बाकी चीज़ें रख सकते हैं। स्पेयर व्हील आपका यहाँ से डाउन करने के लिए आपको प्रॉपर इस तरीके से एक्सेस मिलेगा। बूट में यहाँ आपको लैंप भी दिया गया जिसकी मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पर आप चेकआउट करो, देखो ये इसका फर्स्ट वे रिक्लाइन है, उसके बाद ये सेकंड वे है और ये जो है आपका थर्ड वे है। सपोज आपके पास अगर लगेज कम है तो आप इस सीट को पूरी अच्छी तरीके से लास्ट तक रिक्लाइन करके एक बेटर कंफर्ट यहाँ पर ले सकते हैं, तो एल्डर्स को भी आगे बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलते हैं, तीनों हेडरेस्ट आपको मिलेंगे, और थर्ड जो एक्स्ट्रा हेडरेस्ट है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करने के लिए प्रॉपर जगह मिलती है, एग्जैक्टली जैसे आपको इनोवा के साथ मिलती है। तो गाड़ी एक्चुअली वही है, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ऊपर ट्रिम आपको फुल ऑन प्लास्टिक, यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट वगैरह के लिए कोई स्लॉट नहीं है। यहाँ ग्रैब हैंडल ज़रूर मिलता है, और अगर आपको यहाँ पर ऊपर बटन दिए गए, अगर आप चाहते हैं अपनी इस बूट को लॉक करना तो वो आप यहाँ पर ईजिली कर पाएंगे। उसके बाद चाबी मैं आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ से एक बार हम गाड़ी को लॉक कर देते हैं, और मैं अगर अनलॉक वाली की को प्रेस करके रखता हूँ तो ORVMs जो है वो आपके यहाँ पर अनफोल्ड या फोल्ड जो भी आप कहेंगे वो होता है, लेकिन कोई भी विंडो ग्लास एरिया या सनरूफ वगैरह जो है वो यहाँ पर नहीं खुलता। बड़ा पैनारोमिक सनरूफ आपको मिलता ज़रूर है। कैबिन में स्विच होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल ब्लैक इंटीरियर जो है जिसे आप कहेंगे वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलता है, लेकिन गोल्ड की जो हाईलाइट्स हैं यहाँ पर भी आप देखेंगे, जैसे कि ये AC वेंट्स के सराउंडिंग में आप चेकआउट करेंगे, यहाँ अगर आप कप होल्डर्स के पास देखेंगे, सेंटर कंसोल पर देखेंगे, तो ये जो गोल्ड की हाइलाइट्स हैं, सेम चीज़ आप डोर के ऊपर भी देखेंगे, तो ये चीज़ें फॉर श्योर आपको सुंदर लगती हैं और ये कैबिन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। ये ऊपर जो आप पोर्शन चेकआउट कर रहे हैं ये सब आपको सॉफ्ट टच में मिलता है, लेदर रेटेड। यहाँ स्टिचिंग वगैरह की क्वालिटी वो अच्छी है। ये पोर्शन अगेन आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलेगा, क्रोम फिनिश के साथ, डोर लीवर्स, पावर सीट आती है ड्राइवर साइड वाली आपकी, तो इसमें 2 आपको फंक्शंस मेमोरी के भी मिल जाते हैं। चारों पावर विंडो आती हैं, मार्किंग किसी के ऊपर नहीं गई। ये ड्राइवर साइड के ऊपर इस तरीके से छोटा सा एल्यूमिनेशन के लिए जगह है वो ज़रूर मिल जाती है, और यहाँ आप ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो कर पाएंगे, गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करने के लिए, और ये आपका सेफ्टी लॉक। स्पीकर की प्लेसमेंट आएगी और ट्विटर की प्लेसमेंट आएगी, तो 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप आपको मिलता है। ये 10.9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपके पास है। अभी इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। बढ़िया ग्रैब हैंडल्स आपको ज़रूर मिलते हैं, बॉटल होल्डर है डोर के ऊपर, यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर आपको ज़रूर दिया गया है, जो कि अच्छी चीज़ है। ये स्कफ प्लेट्स वगैरह है तो सब यहाँ पर प्लास्टिक की, लेकिन इसकी क्वालिटी वगैरह आपको बढ़िया फील होती है। 6 एयर बैग आते हैं, तो साइड कर्टन फ्रंट वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर रहेंगी। ECVT ट्रांसमिशन के साथ आता है, तो इसलिए 2 पैडल्स, और वहां सामने आप देखेंगे तो प्रॉपर फुटरेस्ट आपके पास अवेलेबल है। गाड़ी का हुड आप यहां से खोल पाएंगे, फ्यूल फिलर कैप यहां से खोल पाएंगे, ये पावर टेलगेट के लिए है, और यहां 5 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग जो है वो आपको मिलती है। इधर आप चेकआउट करेंगे तो इस तरीके से कप होल्डर्स जो है वो आपको मिलते हैं, और ये आपको दोनों साइड मिलेगा, ड्राइवर साइड भी प्लस को ड्राइवर साइड भी। ब्लैक कलर की फुल ऑन लेदरेटेड सीट्स आपको मिलती हैं, और आगे की ये जो दोनों सीट्स हैं ये आपको वेंटिलेटेड ऑप्शन के साथ मिलती है, लेकिन पावर सीट सिर्फ ड्राइवर के लिए, को ड्राइवर के लिए आपको जो सीट्स हैं वो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलती हैं। चलिए इस सीट को थोड़ा सा पीछे करते हैं, कैबिन के अंदर की ओर जरा हम स्विच होते हैं। इग्निशन यहां से ऑन करता हूं, और क्या कुछ आपको यहां मिलता है अब वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं डिटेल से। सबसे पहली चीज, सामने जो आप यहां डिस्प्ले देख रही हैं 7 इंचेस की है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से और इजी वे में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी गाड़ी से रिलेटेड आपको डिलीवर कर देता है। इधर आप देखेंगे तो ऑफ है, गाड़ी आपकी अगर चार्ज हो रही है तो वो शो कर देगा, इको मोड में होगी तो वो शो करेगा, पावर मोड में होगी तो वो शो करेगा। यहाँ आपको डिजिटल स्पीड जो है वो विजिबल हो रही है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स हैं, गाड़ी का इग्निशन ऑन है, टाइम, वार्निंग लाइट्स, इधर टोटल ऑडोमीटर्स, इधर आपकी फ्यूल की गेज और कूलेंट टेम्परेचर। ये मारुति स्टाइल टॉगल यहाँ पर जरूर कंटिन्यू है, जिससे आप अपनी ट्रिप A ट्रिप B ये बेसिक चीजों को एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको जो है वो क्रूज कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप जो है वो मिल जाता है, मोड्स वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कर पाएंगे। ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं जो पूरी तरीके से आपके 10.9 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए जो है वो काम आते हैं। अब
बंद हो जा भाई। यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर्स वगैरह वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। बेसिक सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फिलहाल यहाँ पर मिल जाती हैं, और कनेक्टिविटी से रिलेटेड भी आपको कोई इशू नहीं। इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड जितने फीचर्स हैं वो आपको सब कुछ मिलते हैं। आप अपनी स्मार्ट वॉच कनेक्ट कर सकते हैं, ऐप कनेक्ट कर सकते हैं, सुजुकी कनेक्ट के फीचर्स आपको मिलते हैं, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो आपको मिलता है, सैटेलाइट बेस्ड फीचर जो है वो भी आपको सारे यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ नीचे जो है वो आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जैसे पावर से रिलेटेड, बैक, होम, वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने के लिए। तो बेसिक चीज़ें आपको मिलती हैं, तो उससे रिलेटेड कोई ऐसा कुछ खास इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ये कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम या बहुत ज़्यादा अपडेटेड सिस्टम के तौर पर भी आप इसे नहीं देख सकते। फिलहाल यहाँ एसी वेंट्स वगैरह की सराउंडिंग वो अच्छी, ये जो बटन्स वगैरह इसके हैं या जो इसके ये इस तरीके से हैं, ये सब की क्वालिटी अच्छी फील होती है आपको। हैजार्ड के लिए आपको बढ़िया स्विच मिलेगा, क्लाइमेट कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप आपको मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स के लिए साइड में इस तरीके से आपको शॉर्टकट्स दिया गया है, एसी के प्रॉपर कंट्रोल्स यहाँ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल फॉर श्योर मिल जाता है। ईसीवीटी ट्रांसमिशन तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, कुछ आपको यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग मिलती है। 360 डिग्री व्यू आप यहाँ से इसकी क्वालिटी चेकआउट कर लीजिए। पैसों के हिसाब से मुझे उतना वर्थ नहीं लगता, लेकिन फिर भी ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ आपको यहाँ पर, आप जो भी आपको देखना होगा वो आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको एंगल वगैरह चेंज करना है तो वो चीज़ें भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। बाकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आता है, होल्ड का ऑटो होल्ड हो गया, अब उसका ऑप्शन आएगा। ड्राइव मोड्स वो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, जैसे आपकी अभी गाड़ी में पावर मोड है या आपने इको मोड पे यूज़ करना है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर पाएंगे। ईवी मोड, अगर आपकी गाड़ी सिर्फ ईवी में ही चले, मतलब पेट्रोल पर स्विच ही ना हो, इंजन ऑन ही ना हो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं एक हद तक। और यहाँ ईएससी जो है आप उसे इनेबल या डिसेबल जो है वो आप कर पाएंगे। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं अगेन ये सॉफ्ट टच के साथ है, थोड़ी सी सिल्वर फिनिश मिलती है, बढ़िया ट्रे आपको दी गई है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पर मिलता है। इसकी लोकेशन यानी पोजीशन जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग है, मतलब जहाँ प्लेस किया गया है। उसके बाद सॉफ्ट ओपनिंग और क्लोजर के साथ आपको इस तरीके से यहाँ पर मिलता है ग्लोव बॉक्स, और कोई लाइट वगैरह या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी डीप है, तो गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट वो सब रखने के बाद आप इसे अच्छा यूज़ कर पाएंगे। ऑटो डिमिंग IR आपको ज़रूर मिल जाता है, यहाँ पर आप इसकी पावर जो है वो ऑन ऑफ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ बढ़िया क्वालिटी के वाइजर्स आपको जो है वो ज़रूर मिलते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। और हाइलोजन में ऊपर लैंप्स जो हैं वो आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेंगे, वो भी एक अच्छी चीज़ है। ड्राइवर साइड में अगेन आपके पास वैनिटी मिरर है विद यहाँ हाइलोजन लैंप आपको वो मिल जाता है। वॉइस कमांड के लिए माइक जो है वो आपको ऊपर मिलता है, लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे ना तो ये वाइजर जो है वो एक्सटेंड नहीं होते, मतलब आप इसे बढ़ा नहीं सकते। कुछ ये पोर्शन ये कवर कर रहे हैं और उसके बाद भी इतना पोर्शन लगभग जो है वो यहाँ पर छोड़ते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी गाड़ी आप धूप वगैरह में गर्मी में काफ़ी चलाते हैं, रनिंग ज़्यादा है, तो फॉर श्योर आपको कर्टन्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। पीछे तो ब्लाइंड्स आते ही हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे, सीट बेल्ट की हाइट जो है आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। देखो मैंने कहा था ना कि पूरी गाड़ी जो है वो टोयोटा की ही है, कुछ इसमें मारुति का नहीं है, बस कुछ कॉस्मेटिक चीज़ों के अलावा। तो यहाँ सनरूफ वगैरह पर ये चीज़ें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है प्रॉपर टोयोटा, अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो आप पढ़ सकते हैं, टोयोटा यहाँ पर इस तरीके से मेंशन है। पहले तो जब नई नई आई थी गाड़ी इन्विक्टो या हाई क्रॉस, तो यहाँ इस तरीके से हिंजेस के ऊपर भी था, लेकिन अब वो थोड़ा मतलब पेंट करके उसे हटाकर मारुति थोड़ा ट्राई करता है कि हम अपनी जगह उसमें बनाएं, लेकिन फिलहाल वो चीज़ें यहाँ पर थी, अभी वहाँ पर तो नहीं है, लेकिन हाँ सनरूफ वगैरह पर विजिबल होती हैं। कप होल्डर्स वगैरह यहाँ पर आपको जो है वो इस तरीके से ज़रूर मिलते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। आर्मरेस्ट आपको मिलता है जो बहुत अच्छी स्टोरेज आपको ऑफर करता है, फुल ऑन लेदरेटेड है। यहाँ पर आपको मूड लाइट मिलती है, यहाँ पैनोरामिक सनरूफ जो है इसमें प्रॉपर लाइट आपको मिलती है। कंट्रोल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, कर्टन जो है वो आपका सेपरेटली पीछे जाएगा। SOS के लिए भी आपको कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है, सनरूफ वगैरह खोलने के लिए भी आपको फुल कंट्रोल्स जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ, और एक सिंगल क्लिक में डेफिनेटली ये काफ़ी हद तक पीछे चला जाता है। कितना एरिया यहाँ पर आपके लिए खुलता है, फुल एरिया जो खुलता है वो आपको वो चेकआउट कराता हूँ। ये पोर्शन है जो सनरूफ का एरिया यहाँ पर आपको खुलेगा, जो कि अच्छी चीज़ है। इससे ज़्यादा की आपको शायद ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, लेकिन फ़िलहाल अब हम इसे कर देते हैं क्लोज, इसकी कोई ज़रूरत हमें फ़िलहाल है नहीं। चलो एक बार जरा हम इग्निशन जो है वो यहाँ से बंद करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पहले आपको स्टीयरिंग व्हील के बारे में बताता हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, पूरी तरीके से लेदर रैप है, कोई फ्लैट बॉटम वगैरह नहीं आता। ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह की हमने ऑलरेडी बात कर ली। सुजुकी का लोगो जरूर आपको मिलता है। पैडल शिफ्टर्स आते हैं जो कि आपको दोनों साइड मिलेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इधर आपको वाइपर के स्टॉक्स और टर्न सिग्नल के ऑटोमेटिक जो है वो आपके हेडलैम्प्स आते हैं, सॉरी ये हेडलैम्प्स के स्टॉक्स हैं तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। इधर वाइपर के स्टॉक्स वगैरह आते हैं, लेकिन ये
ये जो आपके वाइपर्स हैं इसमें कोई आपको रेन सेंसिंग वाइपर ऑफर नहीं किया गया। तो ये एक आपके लिए थोड़ा सा इशू वाली बात जो है, मतलब कुछ चीज़ों में आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें इस प्राइस टैग के साथ बनती थी जो आपको नहीं दी गई। अब ये 7 सीटर ऑप्शन है तो आपको मिलती हैं कैप्टन सीट्स। अगर आप मतलब फुल ऑन जाएंगे 8 सीटर ऑप्शन के लिए तो फिर वहाँ से कैप्टन सीट हटकर एक बेंच सीट जो है वो आपको मिलती है। यहाँ एडवांटेज ये है कि 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको मिलता है, रिक्लाइन एंगल वगैरह सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हैं, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट है, आप सीट्स को स्लाइड भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये स्कफलेट्स वगैरह अगेन यहाँ पर सब प्लास्टिक है, कहीं पर मेटल वगैरह का यूज नहीं किया गया, लेकिन इसकी क्वालिटी फिनिशिंग वो अच्छी फील होती है। डोर भी आप चेकआउट करेंगे, इसकी मैं बात कर रहा था कि ब्लाइंड्स पीछे जो है वो आपको इस तरीके से प्रॉपर दिए गए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। लेकिन अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो फिर आपको वहाँ पर उन्हें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि सनवाइजर्स उतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं लग रहे। ये अगेन आपको सब कुछ जो है वो यहाँ पर प्रॉपर मिलता है इस तरीके से सॉफ्ट टच। चाइल्ड सेफ्टी लॉक वो ज़रूर मिलेगा, डोर पॉकेट्स अच्छे हैं, बॉटल होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट है, कोई मार्किंग पावर विंडो कंट्रोल के ऊपर नहीं है। ये ग्रोज जो आपके ये रोज गोल्ड आप देख रहे हैं इसका इफेक्ट आपको यहाँ पर अच्छा फील होता है, ग्रैब हैंडल्स बढ़िया है और अगेन क्रोम फिनिश के साथ डोर लीवर्स जो है वो आपको मिलते हैं। गाड़ी में स्पेस की देखो कोई कमी नहीं है, यहाँ बीच में भी कोई हम्प आप कहेंगे तो वो बिल्कुल नहीं है। जो आपकी बैटरी वगैरह है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर को ड्राइवर साइड के नीचे ज़रूर मिलता है और उसके लिए भी प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह आपको सब कुछ दिया गया है। मैगजीन्स होल्डर है, यहाँ मैक्स 4 kg तक का वेट आप इस तरीके से हुक के ऊपर डाल सकते हैं। अगेन पीछे भी आपको क्लाइमेट कंट्रोल प्रॉपर मिलता है, यहाँ से आप इसकी लाइट वगैरह जो है वो भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ आपको सी टाइप के दोनों पोर्ट्स जो हैं चार्जिंग के लिए वो ज़रूर मिल जाते हैं। इधर अगेन आपके पास यहाँ पर प्रॉपर एक मैगजीन होल्डर है लेकिन यहाँ पर कोई हुक वगैरह आपको नहीं दिया गया। और यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो मेरे पास काफ़ी अच्छा जगह है, मतलब नी रूम की ऐसी सच कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट मेरे पास अच्छा है, सेपरेट आर्मरेस्ट जो है वो आपको दोनों सीट्स के लिए यहाँ पर मिलेगा और ये ट्रे आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाती है। अगर आपने कुछ रखना है अपना, मतलब कोई भी आईपैड वगैरह या कुछ, वो आप रख पाएंगे, टैब वगैरह। बाकी कप होल्डर्स जो है वो आपको यहाँ पर बढ़िया मिलते हैं। हुक जो है वो आपको एक यहाँ पर भी दिया गया, अगर इन केस आपको यूज़ करना पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। और इधर आपको अगेन इस तरीके से लीवर मिलेगा जिसे आप इस तरीके से यूज़ करके इसे दोबारा फोल्ड कर सकते हैं। एसी वेंट्स यहाँ पर आपको प्रॉपर इस तरीके से पीछे मिलते हैं। अगेन यहाँ पर हाइलोजन में ही लैंप्स आपको मिलेंगे, कोटुक्स यहाँ पर आती हैं। पीछे फिक्स वाले ग्रैब हैंडल्स आएंगे लेकिन 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट सभी पैसेंजर के लिए, पीछे भी डेडिकेटेड लैंप आपको मिलेगा और यहाँ एसी वेंट्स जो है वो भी आपको डेडिकेटेड पीछे मिल जाते हैं। एक बार क्या करता हूँ, मैं उस साइड चलता हूँ, आपको सबसे पहली चीज़ तो उधर जो वेंटिलेशन दिया गया है मैं आपको वो भी चेकआउट कराता हूँ और थर्ड रो में आपके पास वहाँ पर लगभग कितना स्पेस है मैं आपको एक बार वो भी चेकआउट करा देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर आपको ईजी टम्बल डाउन सीट्स जो हैं वो मिल जाती हैं, तो ईजिली ये फोल्ड हो जाती हैं, तो एज सच कुछ इशू आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर इस तरीके से आपके पास जो स्पेस है वो यहाँ पर बनता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना इन सीट्स की पोजीशन हल्की सी अपराइट है ऐसे, तो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, एडल्ट्स के लिए थोड़ा मतलब आप 150-200 किलोमीटर तक की जर्नी तो आराम से कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ कप होल्डर्स आपको मिलते हैं। अगेन 12V का सॉकेट जो है वो आपको मिलेगा। सीट बेल्ट के लिए प्रॉपर क्लैंप्स भी आपको दिए गए और इस तरीके से कभी स्पेस आपको दोनों साइड दिया गया है। अगर इन केस आपको अपना फ़ोन वगैरह या कुछ रखना पड़ जाए तो वहाँ पर आपके पास स्पेस अच्छा फिलहाल इन सभी चीज़ों के लिए मिल जाता है। जो चीज़ मैं आपसे कह रहा था आप यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। ये देखिए, मतलब जो इसकी हाइब्रिड वाली बैटरी वगैरह है उस सब चीज़ों के लिए वेंटिलेशन जो चाहिए होता है वो सारी चीज़ों की यहाँ पर आपको इस तरीके से स्पेस थोड़ा थोड़ा छूटा हुआ दिख जाएगा, लेकिन वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फ़िलहाल बात ये है कि ये गाड़ी अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो आपको फ्यूल इकोनॉमी अच्छी डिलीवर करे, फुल ऑन कंफर्टेबल हो, मतलब कंफर्ट से आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। हुड खोल देते हैं और यहाँ से अब बात करते हैं ज़रा हम इसके इंजन के बारे में और इसके परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहली चीज़, हुड में काफ़ी अच्छा वेट आपको फील होता है, यहाँ प्रॉपर इंसुलेशन आपको मिलती है। इंजन अगर आप यहाँ से देखेंगे ना तो आपको लगता है यार कितनी जगह है, मतलब इंजन जो है कितना नीचे प्लेस कर रखा है, बहुत खाली जगह, इसे स्टोरेज के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो प्लेसमेंट्स वगैरह ठीक आपको फील होती हैं, कोई ऐसा मेन इशू यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। मारुति जो है वो अपनी इस तरीके से कॉम्प्लीकेंस प्लेट यहाँ लगाता है, यहाँ मॉडल, इंजन नंबर, चेसी नंबर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ इस तरीके से दिखती हैं जो कि इसके ट्रिम, कलर, उन सब के कोड लैंग्वेज में है। फिलहाल सामने भी आपको प्रॉपर कवरिंग्स मिलती हैं। अब अगर मैं इस इंजन की बात करूँ तो ये आपका 2 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है। गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव पर फंक्शन करती है और बहुत ही रिलायबल और बहुत ही शानदार गाड़ी है, बहुत ही शानदार इंजन भी है।
फिलहाल इसे क्लोज करते हैं। ये आवाज़ सुनिए आपने, छन्न करके थोड़ा सा बजता है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये है मारुति इन्विक्टो या कह लीजिए इनोवा हाई क्रॉस, क्योंकि दोनों गाड़ियों में कॉस्मेटिक चीज़ों के अलावा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, वेरिएंट और प्राइस का वो चीज़ों का फ़र्क है। ये जो आप देख रहे थे ये इन्विक्टो का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जेटा प्लस। 28,92,000 रुपये इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है। इस प्राइस पॉइंट पर डेफिनेटली मेरे को थोड़ा सा लगता है कि यार आपके पास कुछ और फीचर्स और होने चाहिए थे, जैसे कि एडास हो सकता था और रेन सेंसिंग वाइपर्स हो सकते थे, वो सारी चीज़ें लगता है आपको। लेकिन फिर एक चीज़ ये भी है कि आपको यहाँ पर हाइब्रिड ऑप्शन मिलता है। यही रीज़न है कि अब भाई जिनके साथ मैंडेटरी है, मान लीजिए कोई दिल्ली में रहता है या कोई और ऐसी मेट्रो सिटीज़ में रहता है जहाँ पर वो डीजल लेकर कोई ऐसे पंगे में पड़ना ही नहीं चाहता कि यार कल को बंद हो रही है, कोई लिमिटेशंस लग रही हैं, उसे जाना पेट्रोल के साथ ही है, लेकिन रनिंग ज़्यादा है तो फ्यूल इकोनॉमी भी चाहिए, तो इससे बेटर ऑप्शन आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप चाहे टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस उठाओ या मारुति की इन्विक्टो, वो आपकी चॉइस है। जहां आपको बेटर डील, जल्दी गाड़ी अवेलेबल हो जाए, जो आपको अच्छी सर्विस दे पाए, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि दोनों ही गाड़ियों में फ़र्क कुछ भी नहीं है कॉस्मेटिक चीज़ों के अलावा। हाँ, लेकिन मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोला कि जब बंदा इतने पैसे खर्च करता है तो एक बार उसके माइंड में ज़रूर आता है कि मारुति के साथ क्यों जाऊँ। टोयोटा एक अपनी लेगेसी, एक अपना ब्रांड वैल्यू कैरी करता है, मैं उसके साथ जाना पसंद करूँगा। तो वो आपकी अपनी कॉल है, लेकिन दोनों गाड़ियों में फ़र्क वैसे कुछ भी नहीं है। आपको कैसी लगी मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर मैं इंजन के पावर फिगर्स और परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये आपके लिए जनरेट करती है 150 bhp और 188 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली 23.50 की एमपीएल के आसपास है। तो अच्छी फ्यूल इकोनॉमी 19 तक की फ्यूल इकोनॉमी तो ये गाड़ी आपको आराम से डिलीवर करेगी 7 सीटर 8 सीटर ऑप्शन के साथ। अगर आपको इतनी बड़ी गाड़ी के साथ अगर इतनी फ्यूल इकोनॉमी मिले तो वो एक पूरी तरीके से पीस ऑफ माइंड वाला सिस्टम हो जाता है और आपकी पॉकेट पर पूरी तरीके से फ्रेंडली रहती है। आपको फ्यूल वाला जो मतलब होता है ना एक वो कि यार बहुत तेल खा रही है, कौन निकाल रहा है गाड़ी, तो वो सारी चीज़ों से आप थोड़ा सा बच जाते हैं, मेन इसके हाइब्रिड सिस्टम की वजह से। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।